द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रिजल्ट से पहले ऐसी बात दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कह दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सीधे तौर पर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि ईवीएम की जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सभी सुरक्षित रखी जाएंगी और उन सब की जांच भी होगी, ये भी बात कही गई है। अब इस बात को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आप जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो सामने आया था, जिस वीडियो को शेयर किया गया था और कहा गया था कि देखिए किस तरीके से सुप्रिया सुले ने शेयर किया था कि स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम रखी हुई हैं 45 मिनट तक उसका कैमरा बंद रहा था, वहां टेक्नीशियन नहीं था। इसके पीछे क्या वजह है? क्या बहुत बड़ा खेल हुआ था वहां पर? ये सवाल भी उठाए गए थे। और इससे पहले महमूद प्राचा ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, कैसे भी करके इस मामले पर सुनवाई किए जाए, सबकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सुरक्षित रखे जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कुछ ईवीएम के साथ छेड़खानी तो नहीं हुई है, कहीं ईवीएम में अदला बदली तो नहीं की गई है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, इलेक्शन सही तरीके से हुआ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ईवीएम की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने की मांग थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने रामपुर लोकसभा उम्मीदवार महमूद प्राचा द्वारा दायर की गई याचिका पर आयोग को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि चुनाव को चुनौती देने की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम के संबंध में की गई वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के रखरखाव व वीडियो फुटेज को संरक्षित करने के लिए अपनाए जा रहे दिशा निर्देशों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सचिन दत्ता ने रामपुर लोकसभा उम्मीदवार वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका पर आयोग को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने कहा है, चुनाव को चुनौती देने की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोर्ट ने 10 मई को अपने आदेश में कहा, प्रतिवादी चुनाव आयोग को पैरा 6.1.1 में निर्दिष्ट चरण प्रथम स्तरीय जांच के संचालन के बाद ईवीएम के संबंध में बनाए गए वीडियोग्राफी सीसीटीवी फुटेज कवरेज के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। हलफनामे में चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में वीडियो सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण के लिए निर्धारित पालन किए जा रहे लागू मानदंडों दिशा निर्देशों का भी संकेत दिया जाएगा। दरअसल रामपुर से निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी याचिका में कहा है कि 19 अप्रैल को वहां चुनाव होने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक वीडियो को संरक्षित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिका में कहा गया है कि आयोग द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैनुअल वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। ये कहते हुए कि मैनुअल ईवीएम गोदामों और स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कवरेज को अनिवार्य करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि चुनाव याचिका दायर की जानी है तो निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से 45 दिनों तक फुटेज की सुरक्षा करना अनिवार्य है। याचिका में कहा गया है कि मैनुअल मतदान वाले ईवीएम स्ट्रांग रूम के सुरक्षा उपायों के सीसीटीवी कवरेज को अनिवार्य करता है। मैनुअल मतदान वाले ईवीएम स्ट्रांग रूम के सभी प्रवेश बिंदुओं की निरंतर वीडियोग्राफी को अनिवार्य करता है। मतदान परिणामों के लिए चुनौती की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। आप समझिए, ये सीधे तौर पर कह दिया है कि सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य नहीं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा जाएगा कि आखिरकार कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का ऐसा तो नहीं किया जा रहा है जिससे चुनाव प्रभावित हो सके, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव प्रभावित करने की पुरजोर कोशिशें की जाती हैं। और चुनाव आयोग ने अब जिस तरीके से चीज़ें की हैं, अब देखिए लोग लिख भी रहे हैं। एडवोकेट रोहित यादव ने लिखा है कि बारामती में 45 मिनट का वीडियो गायब कर दिया गया। यानी आप समझिए कि बारामती में क्या बहुत बड़ा खेल हो गया है। सुप्रिया सुले ने वही बात उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानेगा चुनाव आयोग, ये भी लोग लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानेगा, और जिस तरीके से लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को ये नहीं हो रहा है कि बारामती में सुप्रिया सुले का इतना बड़ा आरोप, और सुप्रिया सुले ये कहते हुए नजर आ रही थी कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। 45 मिनट तक सीसीटीवी खराब हो जाता है, कैमरा खराब हो जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसके बावजूद भी ये सवाल ना पूछा जाए कि आखिरकार स्ट्रांग रूम में क्या हरकतें हुई हैं, स्ट्रांग रूम में क्या किया गया है, क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
जो निष्पक्षता की बात चुनाव आयोग बार बार कहता है, उस निष्पक्षता दिखनी भी तो चाहिए। जनता के अंदर ईवीएम को लेकर भरोसा होना चाहिए कि आखिरकार वाकई में हम जहां वोट डालने जा रहे हैं वहीं जा रहा है और ईवीएम में जो वोट पड़ा है वही काउंटिंग में भी जाएगा और उसी हिसाब से काउंटिंग होगी और वही जनादेश सामने आएगा जो जनता ने वोट के जरिए दिया है, यानी वही मैंडेट सबके सामने आएगा। लेकिन क्या किया जा रहा है? बारामती का सुप्रिया सुले ने वीडियो उठाया, महमूद प्राचा ने याचिका दायर की हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में कि देखिए ये सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो संभाल कर रखने चाहिए, मतलब काउंटिंग हो जाने के बावजूद भी रखे जाने चाहिए ताकि इनकी जांच की जा सके और ये देखा जाए कहीं कोई किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि गड़बड़ी की संभावना अब लोगों के मन में ज़्यादा करने लगी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के मतदान जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन भी बढ़ रही है, वैसे वैसे उन्हें लग रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और ये टेंशन वोटिंग परसेंटेज के कम होने की वजह से हुई है और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का एक हिस्सा है, यानी सरकार के प्रति विरोध, और विरोध जनता वोट ना डाल के भी जताती है। तो ये कम वोट परसेंटेज सरकार के खिलाफ में है और यही वजह है कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मीटिंग करके ये मंत्रियों तक को कह दिया कि जिसके विधानसभा क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है उसका मंत्री पद जाना तय है और विधायकों को मंत्री तभी बनाया जाएगा जो नए विधायक हैं जिनके यहाँ वोटिंग अच्छी हुई होगी। तो इस तरीके से और जीत सुनिश्चित और इस तरीके की मीटिंग करना, उसके बाद मोदी जी का भाषण में परिवर्तन हो जाना। कभी मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमानों को मंगलसूत्र आपका छीन के दे दिया जाएगा, आपके घर दे दिए जाएंगे, आपके पास 2 घर है तो 1 घर उनको दे दिए जाएंगे, अगर आपके पास 2 कार है तो 1 कार मुसलमानों को दे दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कांग्रेस सरकार आ जाएगी, देश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं और फिर उसके बाद इन बातों से पलट जाया जा रहा है। अभी तक आप देखिए कि राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर खूब हल्ला बोलते थे, जहां भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाए, भारत जोड़ो यात्रा में अंबानी अडानी। अब राहुल की पिच पर बैटिंग करना मोदी शुरू कर चुके हैं। मोदी जी ने भी अंबानी अडानी का नाम लेना शुरू कर दिया है। मुसलमानों पर अब बोल नहीं रहे। इंटरव्यू में कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया है, जो पढ़े लिखे मुसलमान हमारे साथ आए, मोदी जी ये कहते हैं। मोदी जी ने बनारस में अब अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया कि देखो मैं तो बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, अगर मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूँगा उस दिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले, मतलब सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। इस तरीके की बात मोदी जी कह रहे हैं। यानी मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। फिर ये बात कहने की क्या जरूरत थी मंच पे कांग्रेस को पर निशाना साधते हुए कि मुसलमानों को सब कुछ दे दिया जाएगा। और मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक अल्पसंख्यकों का, बल्कि मनमोहन सिंह ने जो फैक्ट चेक हुआ, मनमोहन सिंह ने सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं कहा था, उन्होंने ओबीसी अन्य वर्गों को भी ये साथ लेकर ये बात कही थी। लेकिन ये एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है, चुनाव को ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की कोशिश है। ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ तो मुसलमानों के पक्ष में भी बातें होने लगी है। तो इस पूरे चुनाव में जो चीज़ें हो रही है वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब विरोध हर जगह है। अब जनता को भी ये लग रहा है और प्रत्याशियों को भी शायद ये लग रहा है कि विरोध तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, खेल ईवीएम से हो सकता है, खेल ईवीएम स्ट्रांग रूम से हो सकता है। इसीलिए याचिका दायर की गई महमूद प्राचा के द्वारा कि ये देखा जाए और ईवीएम जहां रखी हुई हैं, जहां वोटिंग हो रही है, उन सब के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करके रखे जाए, सुरक्षित करके रखे जाए, ताकि बाद में उनकी जांच हो सके। क्योंकि बारामती का मामला उठने के बाद, सुप्रिया सुले के वीडियो ट्वीट करने के बाद कि 45 मिनट तक बारामती में सीसीटीवी कैमरा बंद रहा, तो उन 45 मिनट में क्या खेल हुआ होगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कैमरा ख़राब होता है तो वहाँ टेक्नीशियन का भी होना ज़रूरी, टेक्नीशियन हो, उसे तुरंत ठीक करे, सबकी निगरानी में हो। लेकिन 45 मिनट कम समय नहीं होता और 45 मिनट तक कैमरा बंद रहता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस 45 मिनट में क्या हुआ होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।